तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल इटर्नल एपिसोड 27 की। बाकी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट अपने सारे स्टूडेंट को फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए भेज रहा होता है। इधर फॉरेस्ट में ग्रेट सेज अपने स्टूडेंट के साथ होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जितने भी सेक्ट हैं वो अपने स्टूडेंट को फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि ये उनके सेक्ट की बैकबोन है। अगर एक भी स्टूडेंट ने अपनी फॉर्मेशन को बिल्ड कर लिया तो फिर आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ी बार वो लड़का अपनी फॉर्मेशन बिल्ड कर लेगा। ग्रेट सेठ शाओ बच्चन के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो स्पिरिट स्ट्रीम सेक्ट के टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें होली लैंड में जाना होगा और वहाँ पर एंशिएंट केव के लिए फाइट करनी होगी लिंची स्टैंड के डिसिपल से। आज से 5000 साल पहले वहाँ पर एक स्वॉर्ड भी थी जिसके पास एक बहुत ही डोमिनेटिंग पावर थी। अंकल ली शाओ वजन के पास जाते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि जब तुम होली लैंड पर जाओगे तो फिर वहाँ पर तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी और वो काफ़ी डेडली भी होगी, तुम्हारी वहाँ पर जान भी जा सकती है। शाओशन घबरा रहा होता है तो फिर अंकल ली उसे एक छोटा सा बैग देते हैं और बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें खतरा महसूस हो या फिर अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारी जान खतरे में है तो फिर तुम इसका यूज़ करना और तुम टेलीपोर्टर के थ्रू वापस आ जाना होली लैंड से। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम फॉर्मेशन बिल्ड करो या फिर तुम कंपटीशन जीतो या ना जीतो, बट तुम्हें ज़िंदा रहना है मेरे लिए। अब कुछ ही देर में वो होली लैंड पहुँचने वाले होते हैं तो फिर वहाँ पर पहला डिसेबल पहुँचता है, वो होता है तियानजो सेक्ट का जिसका नाम होता है जियो ताओ। दूसरा होता है तियानजो सेक्ट का जिसका नाम होता है फांगलिन। वो दोनों आपस में कॉम्पिटिशन की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डिसेबल बोलता है, क्या तुम उसके बारे में भूल गए हो जो कि ब्लड फ्लो सेक्ट का डिसेबल है। तो फिर डिसेबल बोल रहा होता है कि मैं नहीं भूला और मुझे पता है कि वो काफ़ी क्रूअल भी है। तभी उनके सामने वो डिसेबल आता है और उसका नाम होता है सॉन्ग के। वो तियानजो ब्लड फ्लो सेक्ट का डिसेबल होता है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर और भी डिसेबल आ जाते हैं जो कि अलग अलग सेक्ट से आए होते हैं। तो फिर वो सारे एबस लैंड में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक एक करके पोर्टल खुल रहे होते हैं। सारे डिसेबल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ताकि वो पोर्टल के अंदर एंटर कर सके। टाइम काफ़ी कम बचा होता है और धीरे धीरे करके पोर्टल बंद हो रहे होते हैं। तो फिर कुछ डिसिपल घायल भी हो गए होते हैं और जो शाओ बचन होता है वो वहीं पर चुप कर बैठा हुआ होता है। थोड़े डिसिपल शाओ बचन को देख लेते हैं, फिर उसके पास जाते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उनकी हेल्प करे ताकि वो पोर्टल के अंदर एंटर कर सके। फिर शाओ बच्चन उनकी रिक्वेस्ट मान लेता है, फिर वो एक प्लान बनाता है और उनको किसी तरीके से पोर्टल के अंदर भेज देता है। शाओ बच्चन भी अपने लिए पोर्टल ढूंढ रहा होता है। जैसे उसे पोर्टल मिलता है और वो एंटर करने वाला होता है तभी कोई और डिसेबल आता है और वहाँ पर उसमें एंटर कर लेता है और वो पोर्टल बंद हो जाता है। वहाँ पर कुछ और डिसेबल पहुँच जाते हैं और वो शाओ बच्चन को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो तियानजो सेक्ट के डिसिपल होते हैं। फिर वो सारे मिलकर एक फॉर्मेशन तैयार करते हैं और शाओ बच्चन को उस फॉर्मेशन में लॉक कर लेते हैं। फिर शाओ बच्चन अपना टेल्समैन निकालता है जो कि अपने साथ लाया होता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो फिर वो कोशिश कर रहा होता है फॉर्मेशन को ब्रेक करने की, बट वो नहीं कर पाता है। वो बार बार अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहा होता है बट कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता उन टेक्निक से। अचानक से शाओ बच्चन को गुस्सा आता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और शाओ बच्चन फॉर्मेशन से निकल जाता है। फिर आगे जाकर वो एक स्टूडेंट के सामने गिर जाता है और वो स्टूडेंट होता है सॉन्गे। सॉन्गे को नहीं पता होता कि वो कौन है। तो फिर शाओ बच्चन उसे अपना नाम बता देता है। जैसे ही वो उसका नाम सुनता है तो फिर वो सरप्राइज हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि यही वो स्टूडेंट है जो कि लिंक्सी सेक्ट में नंबर 1 है। शाओ बच्चन सॉन्गे की ओर देख रहा होता है बट उसे नहीं पता होता कि वो कौन है। तभी वो देखता है कि उसने कमर पर ब्लड फ्लो सेक्ट की बेल्ट पहन रखी होती है और जो उसके बाल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो फिर वो समझ जाता है कि वो सॉन्गे है। वो दोनों एक दूसरे की ओर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी अचानक से जो सॉन्गे होता है वो अपनी फिंगर उसकी ओर पॉइंट कर रहा होता है। तभी शाओ बच्चन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे जाकर वो जगह पर छिपा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है कि मैं सॉन्गे से यहाँ पर मिला। तभी उसे अपनी साइड में एक पोर्टल दिखाई देता है और वो उसके अंदर एंटर हो जाता है।